हेलो एवरीवन। आज है 22 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा पॉलिसी की शुरुआत की गई। आंसर था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस शहर में एशिया के पहले कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेन, इसका उद्घाटन किया गया। राजधानी दिल्ली में। किस देश को पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया? तो ये अपना देश भारत ही है। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्वतंत्र आयोग ने गाजा में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में परिभाषित जो नरसंहार है इसके लिए उत्तरदायी ठहराया है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को। किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? कोच्चि, केरला में। किस राज्य के नागौर जिले में लिथियम के भंडार पाए गए? तो ये राजस्थान है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है। ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। करंट अफेयर में हमने देखा था। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। किस देश ने अपने ईसा J1 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पूर्ण तरीके का भारतीय PSLV यानी कि पूर्ण भारतीय पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट खरीदा है? तो देखिए, जो जापान है ना, जापान अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने जा रहा है, जिसके लिए इसने पूरी तरीके का भारतीय रॉकेट खरीदा है। भारतीय PSLV रॉकेट इसने खरीद लिया है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है, जापान अपना जो सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है ईसा J1, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर रखी है, इन सी टू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, और यहाँ से J1 का मतलब हुआ जापान 1। इस मिशन के लिए ये एक भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा है, जो कि 2 साल बाद 2027 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। फुल फॉर्म मैंने इसकी बता ही दी है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, ये जो मिशन है ईसा J1, ये कक्षीय मलबे पर केंद्रित होगा। ये उपग्रह अंतरिक्ष मलबे के 2 बड़े टुकड़ों का अवलोकन करेगा, इसका एनालिसिस करेगा, इनका निदान और लक्षण वर्णन प्रदान कर सकेगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम JAXA है। यहाँ से जापान के करंट अफेयर यदि हम देखें, देखिए कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। लगातार 55वें साल आबादी के अनुपात में 27 लोगों का रिकॉर्ड इस देश ने बनाया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इजुबा ने पद से इस्तीफा दिया। माउंट शेनमोई ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। हिरोमासा उराकावा जापानीज मुक्केबाज, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब इसने लॉन्च किया। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश जापान है। एक्सरसाइज जो भारत जापान के बीच है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री जिमेक्स। भारतीय तटरक्षक बल और जापानीज तटरक्षक बल चेन्नई तट के पास एक अभ्यास किए जिसका नाम कोड जामाता है, जापानीज लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं। जापान के प्रमुख तौर पर 4 द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइडो, जिसमें किसकी कैपिटल है ना टोक्यो, होन्शु द्वीप पर है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और चाइना सेट 10R इसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा रॉसकॉस्मोस। वीनस मिशन पर ये वर्क कर रही है और ये जल्द ही अपना वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसने प्रोफायर मिशन लॉन्च किया था। अगला सवाल है, किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जो नेक्स्ट ईयर ऑस्कर होने जा रहा है, इसमें भारत की तरफ से ऑफिशियल प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड मूवी को चुना गया है। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये मूवी है। अहम रोल इन्होंने इसमें निभाया है। इसके डायरेक्टर हो जाएंगे नीरज घाईवान। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एग्जाम में ना 2024-25 तक के ऑस्कर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। पहली बात तो ये ऑस्कर अवार्ड ये फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड रहा, इसमें बेस्ट फिल्म थी अनोरा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल ये थे एड्रियन बॉडी, ADRIEN एड्रियन ब्रॉडी। इनकी फिल्म द ब्रिलियस्ट के लिए बेस्ट एक्टर चुने गए थे, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी अनोरा फिल्म की मिकी मैडिसन।
बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, तीन ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनोरा मूवी के ही डायरेक्टर सीन बेकर के नाम रहा है। सवाल नंबर तीसरा है, किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा करी है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट्स हैं इन्हें मंथली 1000 रुपए महीने देने जा रहा है? तो ये है बिहार। इसकी घोषणा भी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई। यह योजना विधानसभा चुनाव से पहले युवा और पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए है। मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी यानी कि नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य है युवाओं को स्किल ट्रेनिंग यानी कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करना। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को लाभ होगा। बिहार के पूर्णिया में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें एडिशन में टॉप पर महाराष्ट्र है, बिहार 15वें स्थान पर है। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव बने। पहली बार डिजिटल वोटिंग की शुरुआत यहाँ की गई। बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना 2 की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। बापू टावर का उद्घाटन पटना में। बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है। सवाल चौथा है, किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? 2023 का ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा, मोहनलाल को, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये भारतीय सिनेमा में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। फिल्मों में द्वारा दिए गए इनके अहम कंट्रीब्यूशन के लिए मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 वाला मिलेगा। यही अवार्ड 2022 का मिला था आशा पारेख को। यही अवार्ड 2021 का मिला था रजनीकांत को। कुमार मंगलम बिरला जी की यदि हम बात करें तो कुमार मंगलम बिरला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 के लिए सम्मानित 2025 के लिए सम्मानित किया गया है, माफ कीजिएगा 2025 के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का है। इसमें मलयालम अभिनेता मोहनलाल विजेता चुने गए हैं। इसका आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में किया जाएगा। 5वां सवाल है, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2025 की स्थिति को मनाया जाता है इक्वल पे डे। सितंबर महीने की 18 तारीख को सेलिब्रेट किया गया, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला दोनों को समान वेतन दिया जाए। इसके लिए इस अंतर को खत्म करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट डे की तरफ चले तो कल ही के दिन ही अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल पीस डे, और ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 1981 में ये दिन घोषित किया था। 2001 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 21 सितंबर के रूप में स्थायी मान्यता देने का निर्णय लिया। इस बार के अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, यानी कि एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अब आपको रिलेट कर लेना है 2025 में जारी किया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें टॉप पर जो कंट्री टॉप पर बनी हुई है ये हो जाएगी आपकी आइसलैंड। भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सितंबर महीने में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 8 सितंबर, 10 सितंबर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 है विश्व ओजोन दिवस और 18 है विश्व बांस दिवस। सवाल 7वां है, किस देश में 5वां तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है अपना ही देश भारत। एडिशन इसका 5वां है। भारत के चेन्नई शहर में 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय रोम इटली में आयोजित जो इसका 4था सम्मेलन था इस दौरान लिया गया था, जिसमें कि 115 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पार्टिसिपेट किया। यह सम्मेलन भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी। तो चेन्नई में आयोजन होना है
तटरक्षक शिखर सम्मेलन का 2027 में भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर। और ये जो अभ्यास है यानी कि जो सम्मेलन है ये समुद्री सुरक्षा सहयोग और साझेदारी पर केंद्रित होता है। यदि मैं बात करूं चाइना की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इस साल की चाइना ने होस्ट करी है। थाईलैंड ने इस साल की 6वें क्रम की बिम्स्टेक समिट होस्ट करी। इटली देखिए 2026 में ना विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है इटली का मिलान शहर। सवाल 8वां है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का विषय क्या है। अब यहाँ पर थीम पूछ ली है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 18 सितंबर को राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन मंच था इसका उद्घाटन किया, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप, यानी कि स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत एट द रेट 2047। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ये देश के रक्षा मंत्री हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राफेल विमान की यात्रा करने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह ही हो जाएंगे। अगला सवाल है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत एआई मिशन के तहत पूरे भारत में कितने डेटा लैब स्थापित करने की घोषणा करी। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं, 500 से ज्यादा भारत में डेटा लैब स्थापित किए जाएंगे। ये भारत के एआई मिशन का हिस्सा है आप कह सकते हैं। बड़े भाषा मॉडल विकास के लिए 8 कंपनियों का चयन भी कर लिया गया है। इनमें टेक महिंद्रा, फैक्टर एनालिटिक्स और आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम भारत जेन भी शामिल है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तो हैं ही, इन्होंने राजधानी दिल्ली से अभी आप कह सकते हैं भारत का पहला स्वदेशी चिप लॉन्च किया जिसका नाम था विक्रम। अगला सवाल है, कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक यानी कि सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आंसर इसका हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में केवल 50 गेंदों पर सेंचुरी लगाई है और भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। और इस मामले में इन्होंने विराट कोहली के 52 गेंदों पर जो सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड था ये तोड़ा। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आप कहेंगे कि वैभव सूर्यवंशी अभी आईपीएल में सबसे कम बॉल पर सेंचुरी लगाया था। देखिए वो घरेलू मैच है आईपीएल, यहाँ पर वनडे की बात की जा रही है। ओडीआई में सबसे कम बॉल पर यानी कि सबसे तेज सेंचुरी जिन्होंने लगा ली है ये हो जाएंगे स्मृति मंधाना। वरुण चक्रवर्ती ये आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले कौन है? जसप्रीत बुमराह, दूसरे हैं रवि बिश्नोई। मोहम्मद सिराज की बात की जाए, रिसेंटली ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी जो एशिया कप चल रहा है ना इसमें ये भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हो जाएंगे। सवाल 11वां है, कौन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश बनेगा? तो ये बनने जा रहा है ब्राजील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये एक ऐसा बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र यानी कि ऐसी फंडिंग है जो कि लुप्तप्राय वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ब्राजील की सरकार ने ही नवंबर 2025 में इसे शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इसका पर्पस है उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इसका कटाई और शरण को रोकने के लिए देशों को इनकरेज करना, जो कि इसमें शामिल है। ठीक है। इजराइल की यदि बात की जाए तो इजराइल युद्ध के दौरान दुश्मन के ड्रोन को लेजर से यानी कि लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना है। फ्रांस की यदि बात की जाए तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये पहला देश है ही। सितंबर 2025 में ऑफिशियली तौर पर इसने पैलेस्टाइन को मान्यता दी और पैलेस्टाइन को स्वतंत्र संघ के रूप में, राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला ये पहला G7 कंट्री बना है। न्यूजीलैंड की यदि बात की जाए तो न्यूजीलैंड ना ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे स्थान टॉप पर है। भारत की रैंकिंग कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सवाल यहाँ से ब्राजील के बारे में यदि बात करें, कैपिटल ब्राजील या करेंसी रियल राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 7 सितंबर को इसने स्थापना दिवस मनाया। इस साल ब्रिक्स समिट इसी ने होस्ट करी COP30 ब्राजील में। और पूर्व राष्ट्रपति जो थे यहाँ के जेयर बोल्सोनारो, इन्हें लोकतंत्र को नष्ट करने के आरोप में 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई है। अंतिम सवाल है, जुबीन गर्ग जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये थे कौन? तो ये प्रसिद्ध सिंगर थे। सिंगापुर में ये स्कूबा डाइविंग करने गए थे, यहाँ हादसे में उनकी जान चली गई। गैंगस्टर और क्रिश 3 जैसी मूवी में
इन्होंने जो अपने सॉन्ग दिए हैं इसके लिए जाने जाते हैं, सिंगर जुबीन गर्ग। मैंने कल आपसे पूछा था कोआला को क्लाइमेडिया बीमारी से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला टीका मंजूर किया। आंसर था ऑस्ट्रेलिया। आज का सवाल है किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।